वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहो ज्ञानतपसा पूता मध्वावमागताः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। ओम क्रीं कृष्णाय ब्रह्मण्य देवाय नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा बहनों, आप सभी का कृष्ण आश्रय प्रमिला चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम भीष्म पंचक की कथा श्रवण करते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक यह व्रत किया जाता है। जो साधक पूरी कार्तिक स्नान और व्रत नहीं कर सकते वे इन 5 व्रत से पूरे कार्तिक स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। भीष्म पंचक में 5 दिनों तक अन्न ग्रहण नहीं कर सकते, फलाहार का सेवन कर सकते हैं। अपनी देवबाड़ी के आगे 5 दीपक प्रज्वलित करें और ये दीपक 5 दिनों तक अखंड जलते रहेंगे। अपने घर के बाहर भी दीप मालिका सजाएं। विधि: प्रातः रोज की तरह ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प लें कि हे श्रीहरि, मैं भीष्म पंचक का व्रत ले रहा हूँ, कृपया इसे पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए। इसके बाद यथासंभव अपना समय हरि साधना में लगाएं। जो बहनें पूरे माह प्रतिदिन कार्तिक महात्म्य पढ़ या श्रवण नहीं कर सकी हों वे इन 5 दिनों में पूरा पढ़ लें और श्रवण कर लें। बहनों, कार्तिक व्रत व कथा का श्रवण का बड़ा ही फल है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप एक बार करके देखें। श्रीहरि हाथों हाथ आपकी चमत्कार की तरह मनोकामना पूर्ण करते हैं। कुंवारी को मन भावन घर भर की प्राप्ति होती है तथा सौभाग्यवती स्त्रियों का अखंड सौभाग्य रहता है। श्रीहरि विष्णु कृपा करते हैं। प्रातः पीपल, पथवारी, आंवला, तुलसा जी जो भी वनस्पति मिले जल चढ़ा करके श्रद्धा पूर्वक सबको नमस्कार करें। कल्पवृक्ष मिल जाए तो 108 परिक्रमा करें प्रतिदिन। पूरे कार्तिक मास में प्रतिदिन नहीं तो कम से कम एक बार जरूर 108 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा अपने श्रद्धा अनुसार किसी भी वस्तुओं से कर सकते हैं, जैसे मोती, सिक्के, केला, अमरूद, बेर, बादाम आदि। कल्पवृक्ष की परिक्रमा करते समय पूजा अर्चना से सारा जीवन के विधान नष्ट हो जाते हैं। कथा है, एक बार भगवती रुक्मणी जी ने पूछा, भगवान कौरव और पांडव दोनों ही आपसे सप्रेम भेंट करते हैं, फिर पांडवों पर विशेष कृपा क्यों? भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी, वनवास के दौरान पांडवों से अनजाने में ही कार्तिक व्रत हो गया। तो हे देवी, जो अनजाने में ही सही मेरा स्मरण करते हैं, मैं कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ता। इस प्रकार मुझे पांडव अति प्रिय है। भीष्म पंचक की कथा पितामह भीष्म देव से भी संबंधित है। महाभारत युद्ध में जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे तब प्यास से उनका गला सूख रहा था। पांडव पास में ही खड़े थे, सजल नेत्रों से बारंबार प्रार्थना कर रहे थे, पितामह कुछ आज्ञा कीजिए। तब भीष्म पितामह ने कहा, बस मुझे प्यास लगी है, जल की कुछ बूंदे मिल जाएं तो भीतर की अग्नि का शमन हो जाए। अर्जुन ने तत्काल ही गंगा मैया का आह्वान किया और एक तीर भूमि में चलाया और माँ गंगा फूट पड़ी और जल की धारा भीष्म पितामह के मुख में जाने लगी। भीष्म तृप्त हुए और अर्जुन को आशीर्वचन कहे। श्री कृष्ण भीष्म पितामह का बहुत सम्मान करते थे और भीष्म पितामह भी श्री कृष्ण का बहुत सम्मान करते थे। श्री कृष्ण ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा, क्यों न इस प्रसंग को महापर्व का रूप दिया जाए। सो उन्होंने इसे भीष्म पंचक पर्व का नाम दिया और यह वरदान भी दिया कि जो भी व्यक्ति भीष्म पंचक का व्रत करेगा उसे इच्छित फल की प्राप्ति अवश्य होगी। इस दिन भीष्म पितामह का तर्पण करने का भी विधान है। इसके बाद में एक प्रचलित कथा साहूकार की बहू की है, हम वो श्रवण करते हैं। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठ करके गंगा स्नान करने जाती थी। वह पतिव्रता नारी थी और पराये पुरुष का मुख नहीं देखती थी, सो जल्दी उठ करके नहाने जाती थी। उधर एक लड़का भी था, राजा का लड़का था, राजकुमार था। वह भी जल्दी आकर के स्नान करता था और सबसे पहले स्नान करता था। जब उसने देखा कि गंगा जी का पानी हिल रहा है, इसका मतलब कोई मेरे से पहले भी आकर के गया है। तो 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, जब 5 दिन निकल गए कार्तिक के, तो एक दिन वह छुप करके बैठ गया और देखने लगा कि मुझसे पहले कौन आता है। जब उसने देखा कि कोई महिला स्नान करके निकल रही है और जब बहू ने ये देखा कि कोई मुझे देख रहा है, तो वो जल्दी में वहां से निकली और अपनी मोती की माला और जूती वहीं पर छोड़ गई। राजा के बेटे ने जब मोती की माला देखी और जूती देखी तो वह सोचने लगा कि ये माला इतनी सुंदर है, जूती इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में उसने झिंडोरा पिटवाया कि जिसकी भी ये माला है वह मेरे पास 5 रात आएगी, तब मैं उसे यह माला दूंगा। और खुद वहां तोते का पिंजरा टांग करके बैठ गया। जब साहूकार की बहू आई तो पहली पौड़ी पर उसने पांव रखा
और उसने ये कहा, हे कार्तिकेय दामोदर जी महाराज, हे पंच भिक्खु महाराज, अगर मुझ में सत है तो इस राजकुमार को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। उसने जैसे ही देखा कि वहां एक पिंजरा टंगा हुआ है, उसमें तोता है, उसने तोते से कहा कि सुआ सुआ सुअटड़ा, थारे गले में डालूं हीरा, तू हमारी साख भरजे मारा बीरा। तोते ने कहा, बीरा साख नहीं भरता, साख तो देवर भरता है। साहूकार की बहू ने कहा, सुआ सुआ सुअटड़ा, तने पैराऊं नेवर, मारी साख राखजे मारा देवर। तोते ने कहा, तेरी साख जरूर भरूंगा भाभी। उसको नींद आ गई और वह चली गई। जब राजकुमार जगा तो उसने पूछा कि क्या वह आई थी? तोते ने कहा, वह आई थी। पूछा कैसी थी? तब वह बोला कि आभा जैसी बिजली थी और गुलाब जैसा रंग था। राजकुमार ने कहा, मैं आज अंगुली चीर करके लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन फिर वह आई और जैसे ही उसने पैर में रखा तो उसने कहा कि हे कार्तिकेय दामोदर जी महाराज, मैं आपके मंदिर में चढ़ रही हूँ, इस राजा के महल में नहीं चढ़ रही हूँ। आप यह सोच करके मेरा सत रखना और राजकुमार को नींद आ जाए, ऐसी आप कृपा करना। राजकुमार को नींद आ गई। इसी तरह 5 रातें बीत गई। साहूकार की बहू ने भगवान से कहा कि आपने मेरी 5 रातें निकाल दी और मेरा सत रखा। तो उसने तोते से कहा कि इस पापी को बोलना कि मैं 5 दिन आई थी और मेरा मोतियों का हार, मोतियों की माला और मेरी जूती मुझे वापस दे दे। इस तरह से वह चली गई। जब राजकुमार ने ये देखा तो सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो सत भगवान ने भी रखा। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर से कोढ़ निकला और वह तड़पने लगा। तो राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है, ये क्या हालत हुई है? तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता था, इसीलिए ये रोग उसे हुआ है। तब राजा ने पूछा, ये सब कैसे ठीक होगा? तो ब्राह्मण ने कहा कि साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला और जूती आपकी बहू की है, इसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा कि वह तो किसी पर पुरुष का मुख नहीं देखती, इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा देना, जब ये नहाएगी तो ऊपर से पानी आएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया, नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचभिक्खु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे ही सभी का रखना, आदि की पूरी करना, पूरी के परवान करना। बहनों, आज हम एक द्रौपदी माता की चरित श्रवण करते हैं। 2-3 पंक्तियों की है, आप श्रवण कीजिए। कथा इसकी मैं बाद में पोस्ट करूंगी, किंतु अभी भीष्म पंचक और एकादशी व्रत में इसका बड़ा महत्व है। आप एक बार इसे करके देखेंगे तो आपको विस्मय होगा कि सिर्फ इसे 5 बार बोलने से आपके व्रत में आपकी भूख खत्म हो जाएगी और आप बड़ी आसानी से सभी व्रत संपन्न कर सकेंगे। एक बार इसे अवश्य पढ़ें। क्या पढ़ना है, आइए श्रवण करते हैं। जब भी व्रत का संकल्प लें, किसी भी व्रत का संकल्प छोड़ने के बाद में नेत्र बंद करके भगवान श्री हरि के साथ देवी द्रौपदी का ध्यान करें और बोलें कि द्रौपदी माता की चरी खीर खांड से भरी, सदा रहे हरि भरी, लाज रखे हरि, जीवन अवश्य कृष्ण भगवान। द्रौपदी माता की चरी खीर खांड से भरी, सदा रहे हरि भरी, लाज रखे हरि, जीवन अवश्य कृष्ण भगवान। इस प्रकार 5 बार बोलें और फिर देखें चमत्कार। जय श्री कृष्ण। बहनों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब भी करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।